स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। दीघा जागरतो रति दीघं सन्तस्य योजनं दीघा बालान संसारो सधम्मं अविजानतं। दीघा जागरतो रति, जो माणूस जागलेला आहे त्याला रात्र लंबी वाटतो। दिघं संतस्य योजनं, जो व्यक्ति चलते 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 थक चुका है उसको रास्ता लंबा लगता है। दिघा बालान संसारो, जो बालक छोटा है बालक है ऐसे बालक को सद्धम्म अविजानतं, ऐसा बालक सद्धम्म से बहुत दूर होता है। सद्धम्म उससे करीब नहीं आता। ऐसा ही व्यक्ति बालक जैसा होता है। इंसान का जो जीवन है, इस जीवन के बारे में हमें सोचना है, समझना है कि इंसान क्या है और इंसान कैसे बनता है। जन्म से कोई व्यक्ति इंसान नहीं बनता, मनुष्य नहीं बनता, वो मनुष्य प्राणी हो जाता है। और प्राणी शब्द तभी खत्म हो जाता है कि जब वो ध्यान के पास पहुंचता है, ध्यान करता है। ध्यान है तो जीवन है, ध्यान है तो सब कुछ है, ध्यान नहीं तो कुछ नहीं। और बिना ध्यान का जीवन, ये मनुष्य का जीवन हो नहीं सकता। क्योंकि कीट पतंग ध्यान नहीं कर सकता, भेड़ बकरी ध्यान नहीं कर सकती, पशु पक्षी ध्यान नहीं कर सकते। जीवन तो सबका है, ध्यान कर सकता है वो मनुष्य, केवल और केवल मनुष्य। तो मनुष्य का जीवन ये ध्यान का जीवन है। मैं 1982 से ध्यान कर रहा हूँ, 21 साल की उम्र से ध्यान कर रहा हूँ। ध्यान करते करते ध्यान के अनेक अनुभव मेरे जीवन में आए। 45 दिन के कई कोर्स किए, लेकिन खरा अनुभव और खरा जीवन अभी ये 60 दिन के कोर्स में आया। किस प्रकार से ध्यान करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में सुगति को प्राप्त करता है और दुर्गति को खत्म कर देता है। तो ध्यान का जीवन एक मनुष्य का जीवन है, तो ध्यान करना चाहिए। भगवान जो मनुष्य के लिए ही ये ध्यान का रास्ता दिखाया है, ध्यान का रास्ता ये मनुष्य का रास्ता है। मनुष्य कैसा अपने जीवन में सफल हो सकता है, मनुष्य कैसे अपने जीवन में मुक्त हो सकता है, मनुष्य अपने जीवन में सद्गति को कैसा पहुंच सकता है, मनुष्य अपने जीवन में दुर्गति से बाहर कैसा जा सकता है, और मनुष्य अपने जीवन में सद्गति को कैसा प्राप्त कर सकता है, ये ध्यान है, ये विपස්සना है। विपස්සना यानी विशेष रूप से देखना है, विशेष रूप से अपने जीवन में उतारना है। और जो अपने जीवन में विशेष रूप से उतारता है उसका नाम ध्यान है, विपස්සना है। मैं मेरी जिंदगी के अनेक अनुभव बोल सकता हूँ, अनेक अनुभव। अगर मैं लोगों को कहूँ कि ध्यान करते हुए, ध्यान करते करते मैं अनेक देव लोगों को देखा हूँ, अनेक अनुभव किया हूँ, अनेक निसर्ग को देखा हूँ, तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, कोई मानेंगे नहीं। क्यों? कि ये जिसका उसका आंखों देखा हाल है। जो देखेगा वो समझेगा, जो देखेगा वो पाएगा। 60 दिन का तप बहुत लंबा तप होता है। विपश्यना का तप 60 दिन का बहुत लंबा होता है। और इतना गहरा, इतना लंबा तप करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में बदल जाता है। मनुष्य का जीवन
ये दुर्भाग्य से मिला है और मुक्ति के लिए मिला है, निर्वाण के लिए मिला है, निर्वाण का साक्षात्कार करने के लिए मिला है। अनेक जाति संसारंग भगवान ने न जाने कई बार मनुष्य का जन्म लिया, कई बार पारमिताओं को पूरा करते रहा। 4 लाख कल्प एक असंख्य, 4 लाख कल्प एक असंख्य कल्प भगवान ने पुण्य का पारमिता जमा करते 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 यहाँ तक पहुँचे और आखिर बुद्धत्व को प्राप्त ही किए। तो हर मनुष्य बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है, हर मनुष्य निर्वाण तक पहुंच सकता है। कोई एक व्यक्ति नहीं, हर कोई व्यक्ति जो चले उसका जीवन धन्य हो। चलना चाहिए, चले तो जीवन है, नहीं तो कुछ भी नहीं। चले तो कल तक, नहीं तो आज तक। ऐसी ये जीवन की नैया है। इस नैया को पूरी करना है हमें, और पूरी करने के लिए ध्यान करना है। बिना ध्यान का जीवन कोई जीवन नहीं होता। बड़े मनुष्य दुख से बाहर कैसा आ सकता है, दुख से बाहर कैसा निकल सकता है, दुख से मुक्त कैसा हो सकता है। इसलिए शील समाधि का मार्ग, प्रज्ञा का मार्ग, निर्वाण का मार्ग, मुक्ति का मार्ग, और ये मुक्ति का मार्ग ये बुद्ध का मार्ग है, ये दुख मुक्ति का मार्ग है, ये निर्वाण का मार्ग है। मनुष्य ऐसी एक प्रेरणा है, ऐसी एक चीज है कि सद्गति पुण्य का कर्म, जितने जितने पुण्य का कर्म करते जाएगा, जैसे जैसे पुण्य का कर्म करते जाएगा, ऐसा ऐसा उसका जीवन आगे निकलते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, और आगे बढ़ते बढ़ते और निर्वाण तक पहुंचेगा, सद्गति तक पहुंचेगा, शुद्ध गति तक पहुंचेगा। और इसलिए मनुष्य ने ये विपස්සना करनी चाहिए। हर कोई व्यक्ति ने विपස්සना करनी है। विपස්සना है तो मनुष्य का जीवन सफल है, विपස්සना नहीं है उसका कोई जीवन नहीं है। विपස්සना करते करते करुणा, मैत्री, मुदिता, उपेक्षा अपने आप आ जाती है। करुणा की भावना पूरी हो जाती है, मैत्री की भावना पूरी हो जाती है, मुदिता की भावना पूरी हो जाती है, उपेक्षा की भावना पूरी हो जाती है। ये चारों के चार भावना पूरी होते हुए मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। ये कहानी याद आती मुझे बकरे वाले की। भगवान के समय अनेक जातकों में कहानी आती है, तो ये जातक में एक कहानी आई है, और ये जातक की कहानी है इस प्रकार से कि राजा की बच्ची सोचती है कि हमें बकरा चराने का है, और सारे गांव में कहते हैं कि मेरा बकरा, कोई भी मेरे बकरे का पेट भर के चारा खिलाएगा, खिला के लाएगा, तो मैं उसके साथ में ही शादी करूंगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करती। पूरे बस्ती के जवान जवान बच्चे, पहले दिन तो बहुत सारे बच्चे वो खड़े हो जाते कि मैं ये बकरे को चारा खिला के लाता, ये बकरे को चारा खिला के लाता, और लेके जाते। एक दिन पहले एक एक नंबर से लोग लेके जाते। पहले दिन एक अच्छे राजा का कोई रिश्तेदार का बच्चा, बच्ची को, राजा की बच्ची है, वो बच्ची तो चाहिए सबको, लेके जाता बकरा चराने को, और बकरा चराने के लिए लेके जाते। और बकरा जब इतना फुल पेट भर के उसको लाते, शाम के समय जब घर में आते 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 बकरे को घर में लाते, और घर में लाते हुए बकरा सन्न हो जाता है पेट। राजा की बच्ची हरी भरी डाल उठाती एक डांग और ऐसी हिलाती, बकरा म्यां बोल के और डांग के ऊपर आता और डांग खाने लगता। जिसने बकरा चराने के लिए लेके गया था, बकरा चराने वाला था, उसको बुलाती और उसके ढूंढन पे एक लात मारती, चल जा, बोले भाग, बकरे का पेट नहीं भर सका। ऐसा करते करते ऐसा हुआ, ऐसी परिस्थिति हुई कि सारा नगर खाली हुआ, अड़ोस पड़ोस के बच्चे खाली हुए, कई साल लग गए, कोई बकरे का पेट भर के ला नहीं सका। लेकिन एक दिन एक गरीब का बच्चा, बहुत ही गरीब का बच्चा, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा बच्चा, रानी के पास जाता है और कहता है राजा की बच्ची को, ये बकरा मैं ही चरा के लाता। बोले सारे लोग तो थक गए, अभी तो मैंने तो निर्णय लिया था कि अभी कोई है ही नहीं बकरा चराने वाला,
बचा ही नहीं, अब कौन बकरा चरा के लाए? और तू आ गया तो चरा के लाएगा? बोले बिल्कुल, मैं बकरा बिल्कुल चरा के लाऊंगा, ज़रूर चरा के लाऊंगा। और बकरा चराने के लिए उसके ऊपर जिम्मेदारी देती है। वो बकरे की दोहरी पकड़ती और दिन भर ये हरे पेड़ के पास लेके जाती। बकरा म्याँ करे तो एक बाबुल के कांटे की लकड़ी, लंबी लकड़ी को तोड़ के पास में रखती। बकरा म्याँ करे तो उसके मुंह पे मारती। ये डंगाली के पास लेके जाती, बकरा म्याँ करे तो उसके मुंह पे मारती। जब दिन भर उसके मुंह पे मारते मारते उसने एक बकरे को एक घास भी नहीं खाने दिया, एक घास भी नहीं खाने दिया। मैं बोले कि डंगाली मारे बकरा, इतना बकरा घबर गया, इतना बकरा घबर गया कि हम सोच भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते। शाम हुई और शाम के समय वो चलते चलते वहाँ तक पहुँचा। बकरा लेके राजा की बच्ची ने हरी भरी डांग तोड़ के रखी, ऐसी हिला रही। वो बकरा वो डांग को देखता है और वो बच्चे को देखता है, म्याँ करके और डांग छोड़ के बकरा जो भागा। शाबाश बोले, तू ही एक इंसान है, सच्चा इंसान है, तुझे ही अक्ल है। बोले तू ही बकरे का पेट भर के ला सका। और उसके साथ उसकी शादी हुई और वो राजा बना। और राजा बनने के बाद सारे प्रजा को, सारे लोगों को शील का मार्ग सिखाया, सद्धम्म सिखाया। शील का मार्ग, शीले पटटियो नरो संपयो चित्त पयंत भावयंग आतापि विनको भिक्खो सो इमंग विदे जटंग। तो शील का मार्ग ये मनुष्य के लिए है और मनुष्य के लिए उसने शील का मार्ग बताया। भगवान ने यही धम्मा सब लोगों के लिए बताया है। ऐसा धम्मा मनुष्य के लिए सुखद है, कल्याणकारी है। तो ये शील का धम्म, शीले पटटियो नरो संपयो। शील पालन करने वाला व्यक्ति शुद्ध रूप से अपने जीवन में जीता है, शुद्ध रूप अपने जीवन में अपनाता है। जीवन का शुद्ध रूप उसके शरीर में उतरता है, चित्त प्रज्ञा से भर जाता है, मैत्री से भर जाता है, करुणा से भर जाता है। ऐसा मनुष्य अंदर के और बाहर के जटा निकाल के फेंक देता है, कांटे तोड़ के फेंक देता है। कोई जट उसकी बस्ती नहीं और निर्वाण का साक्षात्कार परिपूर्ण कर लेता है, मुक्त हो जाता है। जो लोग आज के धम्म सभा में हैं, मेरे जो दो शब्द समझे सुने हैं, उनका सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। साधु 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 साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।